गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। 75 क्वेश्चन हैं, इन्हें हम 1-2 दिन में ही 100 क्वेश्चन पे लेके जाएंगे। डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। दिन शब्द का विशेषण बताना है, तो विशेषण क्या करता है बताओ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। दिन का क्या हो जाएगा? दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। कहते हैं ना दैनिक कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम है ये तो हमारा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। एक क्वेश्चन याद रखना, संज्ञा क्या है? लिंग की पहचान संज्ञा से होती है, ठीक है। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है विशेषण पहचानना है इसमें, तो विशेषण क्या है? आग्नेय। आग्नेय का विशेष क्या बनेगा? सॉरी, अगर आपसे कह दे कि विशेष क्या बनेगा, हाँ अग्नि, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। विशेषण पूछ ले कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा होता है बताओ? गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है मेधावी विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मेधावी क्या है? विशेषण है। कैसे पता? लड़का मेधावी है तो लड़के की विशेषता क्या हो गई? मेधावी। अब लड़के के बाद मेधावी लगाए तो ये क्या हो गया बताओ? विधेय विशेषण, ठीक है। और इसे क्या कह सकते हो? गुणवाचक विशेषण। तो ये इसका मूल शब्द क्या हो गया? मेधा। आंसर आएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। नेक्स्ट है विशेष पहचानना इसमें से, तो देखो अच्छा कुल, अच्छा कुल ये क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता बताई जा सकती है ना कुल की, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष। कुलटा क्या होती है? जो मतलब कुलटा का उल्टा विपरीत पूछा जाता है कई बार, तो पतिव्रता। एक होती है पतिव्रता, प्रतिव्रता का उल्टा होता है कुलटा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है गीवाण किसका पर्यायवाची? तो गीवाण है सुर। और क्या कह सकते हो? अजर, अमर, ठीक है, देव, ये सब याद रख सकते हो। शिव जी के क्या होंगे? चंद्रमौली। चंद्र है जिसके मस्तक पर, चंद्रमौली, ठीक है। सूर्य का क्या होगा? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, ये सब। और अंशुमाली भी है, ये भी याद रखना। विष्णु जी के क्या होंगे बताओ? चक्रपाणी, ये याद रखो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, चीफ की दावत, भीष्म साहनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, ये कई बार पूछा गया, याद रखो, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? कथा सम्राट, ये भी याद रखो, ठीक है। गोदान, गबन, ये सब इन्हीं के, मंगलसूत्र इन्हीं का है, अधूरा उपन्यास, ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगी? सी। नेक्स्ट, अर्धस्वर बताने, इसमें अर्धस्वर कौन से? अर्धस्वर होते हैं या और वा, ठीक है, याद रखना। ला क्या होता है? पार्श्विक। रा क्या होता है बताओ? लुंठित या प्रकंपित। और रा और ला ये दोनों क्या है? वर्त्स व्यंजन है, ठीक है, वर्त्स व्यंजन याद रखना ये, ठीक है। और हा क्या होता है बताओ? स्वर यंत्रीय, ये भी याद रखना। छोटी अंग और बड़ी अंग ये क्या है बताओ? अयोगवाह, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का अर्थ बताना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखो। ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। तो मतलब क्या होता है? अपराधी का शंकाग्रस्त होना, बी। अच्छा, जैसे अर्धस्वर बताता हूँ ना, या और वा, इंग्लिश में क्या होते हैं? यही होते हैं, डब्ल्यू और वाई, अर्धस्वर। नेक्स्ट है महोर्मी में संधि विच्छेद बताना है। तो देखो एक मात्रा किस में आती है? गुण संधि में। तो एक तो ये पहचानो कि गुण संधि है। ऊर्मी कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है, तो बाकी सब तो वैसे ही गलत हो गए। तो महाधन उर्मी, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, उर्मी लिखना भी आना चाहिए आपको। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा उसे कहते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। और जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ये किसके? बुद्ध के लिए यूज होता है, भगवान बुद्ध, ठीक है। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके। जलचर, जो जल में रही। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है दोहा और सोरठा का किस प्रकार के छंद हैं, ठीक है। देखो कुछ याद रख लो, दोहा, सोरठा, बैरव, उल्लाला, उल्लाला। देखो दोहा सोरठा में 13-11 मात्रा होती हैं, इसमें 11-13 मात्रा होती हैं, इसमें 12-7 होती हैं, ठीक है। और इसमें कितनी होती हैं? 15-13, ठीक है। ये सब याद रखना ही, मात्रा कई बार पूछी गई, 12-7, 15-13, ये वाली तो पता है उत्तराखंड टेट में पूछी गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो ये क्या है? अर्ध सम्मात्रक है, बताओ क्यों? देखो 13-13 ये तो रिपीट होगी, मतलब आधा रिपीट होता है, आधा नहीं होता। सम्मात्रक कौन से होते हैं बताओ? चौपाई, रोला और गीतिका और हरगीतिका। और विषम मात्रक क्या होते हैं? कुंडलिया और छप्पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अर्ध सम्मात्रक है, दोहा और सोरठा। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखो दही और व्याकरण, दो तो पुल्लिंग तुरंत आप बोल दिया करो, दही और व्याकरण, ठीक है। अच्छा, पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो नकल अच्छी है, नकल चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है जिज्ञासा। अब देखो कल जो यूपी टेट का पेपर था ना, आप लोग बताना कि वो अगर आपने देखा तो होगा, यूपी टेट का पेपर मैंने डाला भी है अपने चैनल पर, राहुल पांडे ऑफिशियल पे। अब वो बताना आप लोगों को कितने क्वेश्चन उसमें हो रहे थे, और सच सच बताना हेल्प मिली या नहीं मिली, क्योंकि सेम क्वेश्चन था
जो जो मैंने कराया ना, ये सारे कम से कम 27-28 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हो आप उसमें से। ज्ञा, इसमें ये बताना है ज्ञा, ज्ञा देखो ज्ञा बनता है ज प्लस इससे, ठीक है, तो ये पहचानना था इसमें। तो जा के बाद ये नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये इन दोनों से मिलकर बनता है, संयुक्त व्यंजन है। आंसर क्या है, और कितने होते हैं, छत्र ज्ञ श्र, 4 होते हैं, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, रमणी में प्रत्यय बताना है, तो रमण धन अनीय, रमणीय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 वेद, इसके 6 वेद, ये क्रिया में लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, सुरेश, रवि सुरेश से ताकतवर है, तो क्या करें हम, कंपेयर, तुलना करना या घृणा करना, शुरुआत करना, अलगाव, ठीक है, अलगाव, इन सब में क्या आता है, अपादान, या किसी से शिक्षा ग्रहण करना, इसमें भी क्या आता है, अपादान, आंसर आएगा ए। अधिकरण में आता है मैं पेपर, संबंध में का की गहराई, करण में आता है से में और जुड़ाव के सेंस में, कारक कोई विभक्ति चिन्ह या परसर कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 8, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण किस वर्ग में आएगा, बुद्धिहीन, जैसे राम बुद्धिहीन है, तो राम की विशेषता क्या होगी, बुद्धिहीन, तो ये होगा विशेषण, और विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, ये भी याद रखना। सर्वनाम के भेद 6 हैं, संख्या 11 है, ठीक है। अच्छा, क्रिया विशेषण कई बार पूछा जाता है, छोड़ो, संयुक्त क्रिया पूछा जाता है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, तो 11 है, ये भी याद रख लेना। क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये क्वेश्चन कल परसों ही ना ये आया हुआ है क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया कितने भेद हैं, इसलिए बता दिया है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये मिलाना है, अब देखो कल मैं कितनी बार बताता हूँ, समास, कई बार जब भी समास पढ़ाया हो ना तुरंत बोलता हूँ, समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप, तो कल यही पूछ लिया था समास का विलोम क्या होगा, सोच रहे हो कितनी लाखों बार बताया होगा ये क्वेश्चन मैंने। अव्ययीभाव का क्या होगा, एकाएक, तत्पुरुष, भय से भीत, कर्मधार है, महान है जो राजा, द्विग का क्या हो जाएगा, नवग्रह, द्वंद्व क्या हो जाएगा, भला बुरा, द्वंद्व में योजक चिन्ह, 3 प्रकार का यू होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, अब लगा लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट, देखो अब इसमें बताना है सही विलोम, फूल का क्या होता है, फूल, सुमन, ये कई बार बता रखा है, दर्पण, दर्पण का आईना, प्रेम का क्या हो जाएगा, प्रेम का हो जाएगा अनुराग, राजा का क्या हो जाएगा, नरेश, ठीक है, यश का क्या हो जाएगा, प्रसिद्धि। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सारथी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, एस से सारथी, एस से भी, ये याद रखना है, ये भी याद रखना, 1992 कई बार पूछा गया है। इससे ही 10 साल कम कर दो, 1982 तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसमें अगर मतलब 2 साल कम कर दोगे 1990 तो इस सिडबी की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में ही, कई बार पूछे था क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बी। आरबीआई की 1935 में हुई थी, ये भी याद रखना, ये हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे हुई थी, ठीक है, आंसर क्या है इसका बी। नेक्स्ट देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया, तो देखो सफाई में कितने, सफाई 3 है ना, तो 3 2022 में 3 साल बढ़ा दी, 25 हो गया, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अभी देखो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया, इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहते हैं, नेसेट, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, जेरूसलम, ये भी याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल, 2 मिसाइल होती हैं, ठीक है, जो हमारी ब्रह्मोस है ना वो क्रूज मिसाइल है, देखो क्रूज मिसाइल तो ऐसे जाती है सीधी, ठीक है, बैलिस्टिक जाती है ऐसे ऊपर से, ऐसे आती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है बैलिस्टिक की, क्योंकि ऊपर से आती है ना, और पता नहीं लगा पाते कभी कभी। अब एक चीज़ और याद रखना, अब याद करने की ट्रिक है, बॉल ऊपर जाती है और क्रूज से पैसे चलता है, ऐसे याद रख लेना, ये कई बार पूछा गया अंतर बैलिस्टिक और क्रूज का, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो प्रसिद्ध पर्यावरणविद साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक, उनका निधन हो गया, तो ये प्रसाद। अब देखो जब भी आप प्रसाद लोगे तो चुपचाप लो, हल्ला मत मचाओ, इस तरीके से याद रखो। और ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट है ना 1973 में चला था, कहाँ चला था, केरल में ही साइलेंट वैली है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, साइलेंट वैली में, ये क्वेश्चन कल आया था, ठीक है। और केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट, तमिलनाडु वाले को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। 1973 में टाइगर मूवमेंट शुरू हुआ था, और 1952 में क्या हुआ था, 92 में एलिफेंट, जो 92 पर आया था ना, सेबी का 92 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में ही एलिफेंट मूवमेंट, ये सब याद रखना, आंसर आएगा एम के प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, लिमिट से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए 5 साल की ऊपरी सीमा बढ़ा दी है, आयु सीमा बढ़ा दी तो मतलब ऊपर चली, ऊपर कौन होते हैं, मेघ, बादल ऊपर होते हैं, ऐसे याद रखो, आंसर आएगा बी। अच्छा, नौकरेक नेशनल पार्क यहीं पे, ये याद रखना, नौक मतलब होती है क्या, नौका कहाँ चलाओगे, बादलों में, बादल होंगे तो पानी आएगा तो नौका चलाओगे। अब देखो गारो खांसी, ये हिल्स कहाँ है, मेघालय में, ये याद रख लेना, आंसर क्या है बी। अच्छा देखो फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड, कई बार बताइए, और यही कल ईबीएस में क्वेश्चन था, सोचो कितना इजी पड़ गया होगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है देखो, अभी हाल ही में टेनिस प्लेयर 2022 सीजन के बाद संन्यास ले लेंगी, तो ये कौन है? सानिया मिर्जा। याद रखना, आंसर आएगा सी। ये क्वेश्चन आएगा, सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? टेनिस। ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस हाल ही में किसे 2022 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बना गया है एल्बर्ट बोलरा। इसे क्यों? इन्होंने ना फाइजर जो है उसकी जो वैक्सीन में महान योगदान दिया है बनाने में। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता कौन करी? 2021 में किसने करी थी? इंडिया ने। ठीक है, अब देखो बी से क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब देखो पिछली बार इंडिया ने करी थी, तो इस बार जितनी भी अध्यक्षता है ना वो चाइना करेगा, ऐसे याद रख लो। आंसर आ जाएगा चाइना। ठीक है, एक चीज याद रखना, G20 इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। हम कब करेंगे? 2023 में। ये याद रखना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है देखो, अभी किसने अपनी राजधानी को न्यू संतारा से बदलने का निर्णय लिया है? तो ये किसने बदली है? इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ कर्ण शक्ति और समुद्र शक्ति दो हम क्या करते हैं? दो एक्सरसाइज करते हैं। और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द कप्तान किसको बनाया गया है? तो बाबर आजम को। इसमें एक भी इस टीम में इंडियन नहीं है, ये याद रखना। और ये ना T20 ये आईसीसी जारी करता है बार बार। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। ठीक है, ये भी याद रखना। आईसीसी की शुरुआत 1909 में हुई थी, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, बाबर आजम ना वहाँ का, ये पाकिस्तान का कैप्टन है उनकी टीम का भी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति को क्या नाम था? सैटर्नो डे ला फुएंते। 112 वर्ष में निधन हो गया। अब देखो सबसे बुजुर्ग आदमी हुआ तो शरीर में पेन तो होगा ना, तो स्पेन का था ये। आंसर आएगा बी। बहुत सारे लोग जापान लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र दराज ना यहीं पे मिलते हैं जापान में, मगर इसका स्पेन आएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है 21 जनवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तीनों ने मनाया। 21 से याद रखना, 23 जनवरी से ही अब की बार किसकी सारी जो होती है ना अपनी 26 जनवरी जो मनाते हैं उसकी शुरुआत 23 तारीख से हो जाया करेगी अब इस साल से। तो ये तीनों ने मनाया, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इनको ना शब्दकोश को क्रम में लगाना है। तो देखो जी तो सेम है सब में, फिर क्या आ रहा है? एल एल आर ई ई, तो ई आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? ई। अब ई दोनों में है तो फिर क्या आएगा? एस टी कॉमन है, फिर ए और यू पहले आएगा। 3 5 मत कर। देखो या तो ये या ये, 4 और 2 में से कौन सा आएगा? 4 और 2। वाई कॉमन है, सी कॉमन है, ई और ओ पहले आएगा ई, तो आएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है ये इनको बताओ कौन सा अलग है। तो देखो इसको गुणा 5 करो तो क्या हो जाएगा? गलत कर दिया। गुणा 3 + 5 करो तो 1 तिया 3 और 5 8। अब देखो गुणा 3 को 8 तिया 24 4 और +5 9, ये भी सही, ये भी सही। 7 तिया 21 + 5 26, ये भी सही। 6 तिया 18 +5 क्या आना चाहिए? यहाँ पे 13 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इसीलिए ये गड़बड़ है। डी। मैंने तो ये इकाई के अंक से कर दिया है, मगर पूरा गुणा करके भी कर सकते हो आप। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये बताना है कि इससे इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। इन चारों में से इससे कौन सा नहीं बना सकते? क्योंकि डी टायर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डी आ रहा है, इसमें कहीं पे भी डी नहीं है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी? तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, ये बताना है कि ये आकृति कहाँ पे है? ये तो देखो ये रही, ये आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट बताना है कि इसमें कौन सा आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो 3 तिरका 9 और 4 13, 5 25 और 20 कितना हो जाएगा? बताओ 45। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट बताना है, देखो सम मैट आर कारपेट, सम कारपेट आर ब्लैंकेट, नो ब्लैंकेट इज क्विल्ट। ठीक है, क्विल्ट क्या होता है? रजाई। बहुत सारे शब्द ना आप ऐसे भी सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो यहाँ से? अब इसमें आए देख के सीख लो, इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है। अब ये कह रहा है नो क्विल्ट इज कारपेट, क्विल्ट यहाँ है, कारपेट यहाँ है, कोई संबंध है? नहीं है। नो ब्लैंकेट इज मैट, ब्लैंकेट यहाँ है, मैट यहाँ है, इसका कोई संबंध है? नहीं है। सम कारपेट आर मैट, देखो इन दोनों में तो ये इतना बीच का है ना सही, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी फॉलो होगा। आंसर आ जाएगा इसका चौथा। नेक्स्ट, अब देखो एफ का दे रखा है 6, ओ का क्या होता है? 15। ठीक है, और 15 होता है ना ओ का, और यहाँ पे दे रखा 12। कैसे आ गया 15? ओ का उल्टा क्या होता है? एल।
तो 15 और इसलिए कर दिया है। अब देखो जितने भी वाउल हैं, वाउल कितने, ए ई आई ओ यू, उनका तो उल्टा लिख दिया है, बाकी सबका सीधे। अब देखो सी वाउल है नहीं है, तो ये तो सीधा आ जाएगा, ये काटो। एक है वाउल है ए ई आई ओ यू का, तो इसका क्या उल्टा उल्टा होता है, जेड। तो जेड कितने पे आता है, 26 पे, तो ये काट दो 26। अब ये इतना आओ, अब क्या है, आर, आर वाउल है नहीं है, तो ये तो सेम लिखा जाएगा, 9 नहीं आएगा 18 आएगा, ये आ जाओ 26, ये आ जाओ। अब आना चाहिए एम, एम कितने पे आता है, 13 पे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि एम का उल्टा नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये वाउल नहीं है, आंसर आ जाएगा डी। वाउल का ना उल्टा कर दिया बस, विपरीत क्या होगा, और बाकी सब सेम लिख दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि देखो एम, एन 14 पे आता है, एन ओ पी क्यू, यहाँ आना चाहिए क्यू, ये काट दो, एम एल एम के एल, तो क्या आएगा जे, ठीक है, तो जे। अब देखो ये सब इसकी प्लेस वैल्यू दे रखी, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ये काट दो, क्यू की कितनी आती है, ओ पी क्यू 17, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक बिंदु से प्रारंभ करने के बाद नवीन पूरब की ओर चलता है, पूरब की ओर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, इधर चल गए 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं कहाँ हुआ, ऊपर 3 किलोमीटर, इसके इतने चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं होगा 4 किलोमीटर, 3 तो इतना था, 1 किलोमीटर इतना बना, 4 किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, यहाँ से देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, अंतिम बिंदु से वो किधर है, तो अंतिम बिंदु है ये, तो ये अब फिर किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट में हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु से या अंतिम बिंदु से, क्योंकि बहुत बार गलत होता है इससे क्वेश्चन, अगर अंतिम बिंदु से पूछ लेता है तो आंसर आएगा डी, क्योंकि मोस्टली वो प्रारंभिक से पूछता है, कभी कभी गलत कराने के लिए अंतिम से पूछ लेता है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ऐसे इसमें कितने 3 हैं जिनके बाद 9 और पहले 8 आए, तो ये देखो क्वेश्चन संख्या ढूंढो इसमें 839 कौन सी है, क्योंकि अगर वैसे ढूंढोगे ना 3 के बाद 9 8 तो गड़बड़ कर दो, 839 ढूंढो, एक ही रहा 839, ठीक है, 839 ये रहा, 839 जल्दी ढूंढ पाओगे, ये रहा, और कहीं नहीं, देख रहे हो कितना जल्दी ढूंढ लिया, वैसे ढूंढोगे टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये ट्रिक मैंने बनाई है, अच्छी लगी तो बताना। 5 और 7 12, 12 का उल्टा 21, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 का उल्टा 61, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इसमें 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 ये रहा, एक ये रहा, एक के बाद 6, तो एक के बाद क्या है 4, तो आंसर आ जाएगा 6, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है जैसे मुर्गी फ्लॉक से संबंधित है भालू, तो देखो मुर्गियों का झुंड फ्लॉक, भालुओं का झुंड स्लेथ। अच्छा देखो एक स्लॉथ अलग होता है जो बहुत ज़्यादा सोता है 17-18 घंटे, ये अलग होता है, ये और इन दोनों में अंतर है, स्लेथ और स्लॉथ में, आंसर आएगा सी इसका, अलग याद। एम्बुश होता है घात लगा के हमला करना, ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, अब देखो इनमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 5 और 4 9 और 5 14, तो देखो 36 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो अभी आगे मैथ के क्वेश्चन, कल जो यूपी टेट में थे ना वही डाल दिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660, चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2h b प्लस l, ये होता है चारों दीवारों का, ये कितना दे रखा है 660, ऊंचाई कितनी दे रखी 11, h की जगह 11, तो गुणा 11 दूनी, तो 22 से कितनी बार कटेगा ये 30 बार, कितनी बार 30 बार। अब l प्लस बी कितना आ गया 30, और ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुनी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 गुनी, तो 2x और x वैसे कितना है 30, तो देखो ये आ जाएगा छत का, छत में ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, तो 20 दाई 200, इस तरीके से आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि देखो 10 की पावर 3x, इसने दे रखा है 125, इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3, 3 से 3 काट दो। अब देखो 10 की पावर x बराबर 5 है यहाँ, तो यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर -2x, तो यहाँ पे मैं -2 कर दूँ और यहाँ पे -2 करूँगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5 की पावर -2 की 1/25, इसे क्या लिख सकता हूँ 25, मगर आ जाएगा माइनस का तो 1/25 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 50 के छोटे घनपूर्णांक अभाज्यों की संख्या, कई बार बता रखी है ट्रिक, तो 44 22 32 23 21, ये संख्या याद कर लो। देखो अब 50 पूछ रहा है, 10 20 30 40 50, यहाँ तक 50 होंगे, 4 और 4 8 और 2 10 15 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 15। अब ये पूछ लिया 40 बताओ, तो ये यहाँ तक कर लो, कहता 60 बताओ, यहाँ तक के जोड़ लो, बस आंसर आ जाएगा बी, पहले ही बता रखी है मैंने आपको ट्रिक। अब ये कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 जाता है, इसका दुगुना करो 28, छोटी संख्या के 3 गुने 5 3 15 से 3 14 दूनी 28, छोटी संख्या के 5 गुने, अच्छा 5 गुना कह रहा 5 25 से 3 ज़्यादा ही तो ये बैठ रही है सेट।
अब आंसर क्या आ जाएगा ए। बस जो कह रहा है ना वो सीधे कर देना, इसमें इसका 3 गुना, इसके 5 गुने से 3 ज़्यादा है ही है, दिख रहा है। अब दूसरे वाला भी इसमें फॉलो करता है, बड़ी संख्या का 4 गुना 14 चौक 56, छोटी संख्या के 3 गुना 15 का जोड़ 71 है, जोड़ लो इन्हें 71 ही बनेगा, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा वर्ग 8 दे रखी है, तो हम चारों 8 होंगी, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल 8 × 8 64 होगा इसका, तो इसका क्षेत्रफल की इसने लंबाई दे रखी 16, 64 बनाने के लिए इसे 4 यहाँ रखना पड़ेगा, 16 चौक 64, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है a/3, ये तो क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने, b/4 c/7, तो ये कह रहा है a + b + c/7, तो देखो इन तीनों को जोड़ो, 7 और 3 10 और 4 14 बटे c दे रखा है 7, आंसर क्या आ जाएगा 2 बार कट जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसे सिंप्लीफिकेशन करो, 1/3 की पावर दे रखी -3, तो इसे ऊपर ले जाओ, 3 की पावर हो जाएगा 3, इसको ऊपर ले जाओ -4 की पावर 2, 3 3 9 27 -16 कितना बचेगा 11, अब इसे ऊपर ले जाओ, 4 चौक 16 चौक 64, 11/64 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। देखो ऐसे समझो, 1/3 की पावर -1 ले रखा है ना, तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव में दे रखा हूँ नीचे, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है 4/7 भाग कीचड़ में धसा हुआ है, ठीक है, जब धसे हुए भाग का ये धसा हुआ था, भाग का मतलब क्या होता है गुणा, 1/3 बाहर खींचा जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 4/21, तो पाया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में धसा हुआ है, तो अभी कीचड़ छोड़ो, अभी इसे बाद में बता देंगे, थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी सी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, सी ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो इन तीनों का एलसीएम लो, 60 12 5 60 5 चौका 60 20 3 60, 5 और 4 9 10 11 12, ए + बी + सी 2 गुना आएगा, क्योंकि 2 बार आएंगे, तो 2 ए 2 बी 2 सी, तो 12, तो ए बी सी की वैल्यू 6, बी और सी के मान कितना दे रखा है यहाँ पे बताओ, 15 चौका 60 4, तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, ए की वैल्यू आ गई 2, अब हमने कितना माना था ये 60, तो 2 से डिवाइड कर दो 60, आंसर आ जाएगा 30, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये कह रहा है एचसीएफ, कई बार बता दिया ऐसे, अगर आपको ना एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ बताओ, नीचे वाले का एलसीएम, अगर इसी का एलसीएम पूछता तो जो पूछता है ना वो ऊपर वाले का निकाल दो, बस बाकी विपरीत कर दो। अब देखो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा 7, नीचे का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 11 3 33, 11 5 55, 11 2 22, तो 11 कॉमन है, 11 × 3 × 5 × 2, 5 3 15 30 45, 45 को 11 में करोगे तो 495 आएगा, इसमें नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखो 5 दूनी 30, 5 दूनी 10 या 30 30 गुणा 11 11 33, ये आएगा 7/330, 7/330, आंसर आएगा सी, क्योंकि एचसीएफ तो 7 आ रहा था ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 3/2 है, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3, सेलिंग आ गया इसमें 2, कॉस्ट प्राइस 3 था, 1 का घाटा कितना हो जाएगा 1/3 कितना होता है, लॉस होगा 33% का, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसका इकाई का अंक बताओ, तो देखो 8 × 48 8, 8 नाम 72 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, अंतर दे रखा है कितना 5, गुणनफल दे रखा है 36, व्युत्क्रम बताना 1/x - 1/y कितना आ जाएगा एलसीएम एक्स वाई, वाई - एक्स ये आ जाएगा, तो यही तो दे रखा है 5/36 आ जाएगा सेम। नेक्स्ट ये कह रहा है इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो देखो 10 याद रखना है, 10 किससे बनेगा, ये देखो 5 दूनी 10, 6 × 6 नहीं बनेगा, 3 दूनी 6 नहीं बनेगा, इन दोनों से बन सकता है, ठीक है। अब 7 लाने के लिए इन दोनों का ना अंडर रूट होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है इसका स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर मतलब 2, बी स्क्वायर 5, 2ab 2 × a × 5 × 10, तो 7 + 2 अंडर रूट 10, ये तो निकला, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पाई क्या है, देखो पाई क्या होती है बताओ, इरेशनल नंबर, ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है, अगर 22/7 कहता है ना तो वो क्या होती है रेशनल नंबर होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग है और बार बार पूछी जाती हैं, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, परसों ही कराया है मैंने आपको, सेम क्वेश्चन कराया है कि जब इस तरीके से दे रखा हो ना तो अंदर ये पूछे तो ये 1/4 होता है, ये कल परसों ही बताया था मैंने आपको, आंसर आएगा डी, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखो ये कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, ए कंसिडरेबल वेल्थ ऑफ टिम्बर ट्री इन एवरीवेयर आर सुपीरियर देन द फ्लोरा एंड फ्लोना इन द सेम आइलैंड, ये बताना इसमें गलती क्या है, तो देखो सुपीरियर के बाद ना 2 आता है, सुपीरियर इन्फीरियर, जिसके बाद भी ई आ रहा है ना, सुपीरियर इन्फीरियर जूनियर प्रायर, इन सब के बाद 2 आता है,
तो देखो देन नहीं आएगा, तो ये गलती है इसमें बी। और बताऊँ वेल्थ का ना क्या आएगा, वेल्थ की वजह से ए जाना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, आंसर आएगा बी, बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट अब देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो मेड क्या होता है, मेड होता है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये याद रखना। पास्ट परफेक्ट में क्या आना चाहिए, हेड। तो देखो हेड एक तो यहाँ है और यहाँ है, तो देखो बाकी दो तो वैसे ही कट गए। अब यहाँ सेट टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, तो यहाँ सेट दे रखा है ऐसे ही बदल गया, आंसर आ जाएगा ए। कितना आसान होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट अभी बताना है एंटोनिम बताओ इसका। सबमिसिव मतलब होता है जो तुम्हारी बात माने, ठीक है, बहुत ही आज्ञाकारी टाइप, ठीक है। तो आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंट, आज्ञाकारी मतलब ड्यूटीफुल, ये दोनों तो सेम हो गए। अब देखो एंटोनिम निकालने का तरीका बताऊं, हमेशा जब ड्यूटीफुल और ओबीडियंट इन दोनों का मतलब एक होता है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। अब परसिमिनियस मतलब ये होता है कम पैसा खर्च करने वाला, स्टबबॉर्न होता है जिद्दी, तो यही तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा, आंसर आ जाएगा डी। एक चीज़ याद रखना, जब भी पूछे ना और दो चीज़ें सेम अर्थ दे रही हो तो वो तो आंसर होगा ही नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंड, मतलब देखो हैंडल, हैंडल है ये यहाँ लग रहा है, अगर ये इससे दूर हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, सडनली बिकम इंग्रेज्ड, मतलब गुस्सा, इंग्रेज मतलब होता है गुस्सा आना, आंसर आ जाएगा सी। फ्लाइंग अवे, बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम ए हैंडल, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है ये कह रहा है अबव स्पंस हेड, देखो हेड ये रहा, इसके ऊपर से जा रही है कोई चीज़, कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ ना तो कुछ क्वेश्चन चले जाते होंगे आपके ऊपर से, नहीं आता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। तो मतलब क्या है, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है इनकरेक्ट स्पेल्ड बताओ, तो देखो पैरेलल का गलत है, PARALLEL। देखो कल मैं गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत करके आई हूँ, GOVERNANCE, ए आता है यहाँ और वहाँ पेपर में ई दे रखा था, वही मैंने सही कर दिया, तो ये गलत हो गया था मेरा, NANCE आता है, ये याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब इसमें पूछा इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो डिस्ट्रक्शन की, TRUC ट्रक्शन, ट्रक्शन ऐसा ही हो, डिस्ट्रक्शन, रुको TIUN आएगा, डिस्ट्रक्शन, मतलब केवल ये देखना है TRU आएगा, ये एक ही जगह, ये गड़बड़ है इसमें, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है। प्रोफेसर की लिख लो, ये कई बार पूछी, PROFSSER, प्रोफेसर, ठीक है। अच्छा वैक्यूम की कई बार पूछी जाती है, VACWM आता है वैक्यूम, ये याद रखना, ये कई बार पूछी गई वैक्यूम की, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी, तो ये कनेक्शनिज्म कौन है, इसके फादर ने थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक किससे रिलेटेड, व्यवहारवादी, तो इसी ने रखी, आंसर आ जाएगा बी, आंसर आएगा सी, सॉरी। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है, पूर्णाकार, कितनी बार बताया, और यही क्वेश्चन कल आ गया। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1912 में, किसने की थी, बर्दीमन ने, ठीक है। और ये कहाँ है, ये जर्मन शब्द है, ये भी याद रखना। इसमें 3 प्रकार का चिंतन ABY दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है बायगोत्स्की का शोध करता है ना किसकी नींव रखी, बायगोत्स्की किससे रिलेटेड है, ये कॉग्निटिव संज्ञान की बात करते हैं, और किससे रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या सोशल से रिलेटेड है, ये भी याद रख सकते हो, सोशल से आए तो भी बायगोत्स्की लगाना। इन्होंने मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। और अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये भी स्टेज कितने नहीं इन्होंने, ये भी याद रख सकते हो, आंसर आ जाएगा बी। इमोशंस की बात कौन करता है, गोलमैन करता है, ये भी याद रखना, किसने की है, गोलमैन ने की है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे पहले रॉबर्ट पीरे ने ये शब्द दिया था, भावात्मक बुद्धि, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसने दिया है, तो देखो पा याद रखो, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, पा क्या करते हैं, मार लगाते हैं, क्रेचमर, इन्होंने दिए पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। सबसे अच्छा वर्गीकरण होता है 4-4-4 का, ये भी याद रख सकते हो। ह्यूम ने क्या दिया बताओ, विश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने। अब देखो विश्लेषणवाद दिया ना, तो इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया, इसमें 100 शब्द हैं 1910 में। इन्होंने ही क्या अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भी बताया। सामूहिक अचेतन मन का भी प्रत्यय युंग का है, ये भी याद रखूँ। और फ्राइड किससे रिलेटेड है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटल। मनोलैंगिक में 3 स्टेज, 6 मनोलैंगिक में 5 स्टेज बताई इन्होंने, ठीक है, सब याद रखना, आंसर आएगा सी। क्रेचमर की किताब है फिजिक्स एंड कैरेक्टर, वो भी याद रखना। थॉर्नडाइक के 3 प्राथमिक लॉ कौन से हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 बताता हूँ टैप से। अब देखो तत्परता को रुचि का नेम कहते हैं, अभ्यास को क्या कहते हैं, उपयोग अनुपयोग का नेम, प्रभाव को क्या कहते हैं, संतोष असंतोष का नेम, आंसर आएगा ये। और इन्होंने गॉड नेम कितने दिए थे, 5, ये भी याद रखना, ठीक। फादर ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं इन्हें, ठीक है। परमाणुवाद सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ये सब इन्हीं के नाम है, ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी, देखो डिस्ग्राफिया बताया ना, लेखन से संबंधित प्रॉब्लम क्या है, डिस्ग्राफिया, ग्राफ से ही यहाँ लिख लो ग्राफीम। स्वनिम क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। और रूपिम क्या होती है, अर्थपूर्ण इकाई।
सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है रूपिम। ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि गतिविधि के साथ सीखने की शैली। लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कुछ देखकर, कुछ मौखिक, कुछ सुन के। काइनेस्थेटिक होता है गतिविधि के साथ, काइनेस्थेटिक का मतलब होती है कुछ गतिविधि। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑफ एसोसिएट। सीखने का मूलभूत नियम किससे संबंधित? तत्परता से। इसी को रुचि का नियम कहते हैं। किसने प्रयोग किया था, किसने दिए ये? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के? अमेरिका के। प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे। ठीक है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, 3 इन्होंने बुद्धि बताई। ठीक है। सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष, 3 इन्होंने व्यक्तित्व दिए। ये सब याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, तो देखो मैंने आपके 75 क्वेश्चन करा दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 100 क्वेश्चन कराऊं तो वो भी बता देना। और अब 100 क्वेश्चन में ना अब सब्जेक्ट कोई भी नहीं जुड़ेगा इसमें, केवल इन्हीं सब्जेक्टों में थोड़े क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। ठीक है। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।